नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं भाई, इससे पहले वाली वीडियो में आपने मेरे देखा होगा, मैं आपसे जुड़ा हूं हिंदी के सिलेबस को लेके एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी के मेरे भाई बंधुओं, आप परेशान ना हो, और मेरे भाई बंधुओं जो पुलिस का पेपर देके निराश हो चुके हैं कि यार पेपर लीक हो गया है, अब हम क्या करें, वर्दी का हमारा सपना अधूरा रह जा रहा है, तो निराश ना हो भाई। एसएससी जीडी भी आपको भर्ती के साथ साथ वर्दी भी दे रही है, तो आप जुड़े रहें भाई हमारे साथ। हम यहाँ पर आपको लेके आए हैं भाई, आपके प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस सेट को लेके आए हैं। आज हम आपका पहला प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आइए बात कर लेते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर दिया गया है, हमें कह रहा है बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भाई बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन की बात कर रहा है। पहला कह रहा है काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है इस समय सर्दी है, इसलिए है भाई, इसलिए कोट पहन लो। तीसरा कह रहा है दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। चौथा कह रहा है वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। देखिए भाई, बर्तनी की अगर दृष्टि से हम बात करें तो देखिए यहां पर इसका ऑप्शन डी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। कह रहा है वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। भाई समय बीत जाता है लेकिन कहीं भी बात हमें याद रह जाती है। आगे आ जाइए। आगे कह रहा है भाई तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। दुख के अंदर भाई अंडरलाइन है, और कह रहा है रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची। देखिए भाई, पर्यायवाची पूछ लिया है का चयन कीजिए। भाई पर्यायवाची की अगर मैं बात करूं आपसे, तो पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो देखने में अलग अलग होते हैं लेकिन जिनका अर्थ एक सा होता है। और भाई बंधु मेरे, पर्यायवाची बहुत सारे आपने पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो भाई हमारे इसी चैनल पर मेरी पर्यायवाची की वीडियो पढ़ी हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं भाई। वो आरओ के सिलेबस में आपको देखने को मिलेंगी, वहां पर आप जाएं और पर्यायवाची देख सकते हैं। इस समय आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप पर्यायवाची मेरे वहां से समझ सकते हैं, ठीक है भाई। बात कर लेते हैं, हमें किसका पूछ रहा है, दुख का। क्या है भाई, व्यथा है, तापस है, इप्सा है या बेअसर है। तो भाई आप मुझे बताएंगे। देखिए भाई, दुख हुआ, दुख का मतलब व्यथा हुआ उसे भाई। पहला आंसर इसका सही है, पहला आंसर इसका भाई सही है। आगे बात कर लेते हैं। आगे कह रहा है वह उसका चश्मा भूल गया, वह उसका चश्मा भूल गया। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। भाई सही चुनना है यहाँ पर कि उसका की जगह क्या लगा दिया जाए ताकि ये जो वाक्य है वो सही हो जाए। कह रहा वह किसका, क्या, अपना या कुछ। तो भाई वह उसका चश्मा भूल गया, वह उसका ही मतलब अपना ही चश्मा भूल गया है, तो भाई उसका की जगह हम अपना लगा देंगे और हो जाएगा वह अपना चश्मा भूल गया है। वह अपना के लिए, स्वयं के लिए, भाई स्वयं के लिए अपना चश्मा यूज किया गया है। अपने के लिए बात कर रहा है कि भाई अपनी चीज भूल गया है। आगे बात कर लेते हैं। आगे भाई कह रहा है दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है। भाई दी गई है हमें, यहाँ क्या दिया गया है आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा इधर कर लेता हूँ, और भाई मेरे भाई बंधु आपको अब सही दिख रहा होगा, सही दिखना हो गया होगा, ठीक है। करते हैं, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति, भाई गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह प्रयोग करना है। कह रहा है छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। भाई इसमें कौन सी विभक्ति स्थान पर सही होगी। भाई देख लेते हैं, इधर शायद दुपक तो नहीं गई है, नहीं है भाई, आ जाइए, ठीक है। कह रहा है छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ। देखिए भाई यहां पर हो जाएगा छुट्टियों में सभी बच्चों ने हो जाएगा। भाई पहला आंसर इसका सही है,
और कहाँ प्रयोग होगा? बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया है। बच्चों का नहीं होगा, बच्चों का अपने माँ बाप से, बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ घूमने का प्लान मतलब कार्यक्रम तैयार कर लिया है भाई। आगे आ जाइए, आगे हमसे कह रहा है, थोड़ा सा मिट गया, कह रहा निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? देखिए मैंने आपको बताई थी भाई, शब्द में वाक्य में अशुद्धि हाँ पूछता है और आपसे जरूर पूछेगा, तो भाई हमसे वाक्य में भी शुद्धि करवाएगा और शब्द में भी शुद्धि करवाएगा। कह रहा निम्नलिखित वाक्य में भाई पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं। कह रहा है तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, तो भाई इसमें वर्तनी में कौन सी अशुद्धि है? अशुद्धि बताएंगे आप मुझे। कह रहा है तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, तूफान से डरकर, यह है तूफान और होता है तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, तूफान नहीं होता है तूफान होता है, तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। आ जाते हैं अगले में कह रहा है घर में गंगा बहाना। देखिए घर में गंगा बहाना पर्यायवाची का अर्थ पूछ रहा है। देखिए मुहावरे का सही अर्थ, सॉरी पर्यायवाची नहीं, मुहावरे का सही अर्थ पूछ रहा है। क्या है भाई? निश्चल व्यक्ति होना, घर में सभी सुविधाएं होना, धार्मिक प्रवृत्ति का होना, या रोज गंगा स्नान करना। देखिए भाई घर में गंगा बहाना, घर में गंगा बहाने का मतलब यहाँ पे अगर मैं आपसे अर्थ की बात करूं तो भाई घर में गंगा बहाना, गंगा देखिए भाई पवित्र नदी है, और घर में बहाना मतलब पुण्य कमाना, पुण्य कमाना मतलब हर मजे में रहना, मजे में रहने का मतलब भाई मजे में कब रहेगा आदमी? जब घर में सारी सुख सुविधाएं होंगी, जब सब सुख सुविधाएं होंगी तो भाई व्यक्ति मजे में रहेगा, गंगा में स्नान करेगा, तो गंगा बहाने का मतलब सारी सुख सुविधाएं होना। आगे आ जाइए, आगे कह रहा है उन्होंने बोल उठे। भाई उन्होंने बोल उठे, वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। देखिए भाई वाक्य शुद्ध करने को आ गया। क्या है? उन्होंने बोल उठे, बे ने बोल उठे, उसने बोल उठे, या बे बोल उठे। देखिए भाई उन्होंने बोल उठे नहीं होगा, बे ने बोल उठे नहीं होगा, उसने बोल उठे नहीं होगा, भाई बे बोल उठे, बे सभी बोल उठे या बे बोल उठे। आगे आ जाइए, आगे कह रहा है रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। भाई रमेश को जब उत्तर नहीं मिला, रमेश को, तो वह दूसरी तरफ चल गया। कह रहा वाक्य में प्रयुक्त उत्तर, देखिए भाई उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त किया गया है? भाई अतीत को, पिछला को, उत्तर दिशा को, या जवाब को। देखिए भाई कह रहा है रमेश को जब उत्तर नहीं मिला, उत्तर नहीं मिले का मतलब क्या हो जाएगा? भाई उसको जवाब नहीं मिला। ठीक है, जवाब नहीं मिला। आपको भाई परीक्षा में प्रश्न हल कर रहे हैं, आपको जब प्रश्न का हल नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है? उत्तर का मतलब जब जवाब नहीं मिलता है तो आप अगली प्रश्न पे चले जाते हैं। तो भाई ये यही कह रहा है कि रमेश को जब उत्तर नहीं मिला, भाई उसको उसका जवाब नहीं मिला, तो वह दूसरी तरफ निकल गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है जो कम बोलता हो, भाई बिल्कुल कम बोलता हो, क्या कहते हैं उसे? मितभाषी, अपभाषी, मृदुभाषी या कटुभाषी। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा मितभाषी। मितभाषी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अपभाषी जो अपने आप से बोलता हो, मृदुभाषी जो मीठा बोलता हो, और कटुभाषी जो भाई कटु वचन प्रयोग करता हो, खरा खरा बोलता हो, उल्टा सीधा बोलता हो। आगे आ जाइए, कह रहा है अपना गुस्सा काबू करो। अच्छा, अपना गुस्सा काबू करो, शांत रहो, ये मिल गया है भाई। कह रहा है काबू में करो, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत? देखिए भाई शांत शब्द का विलोम शब्द पूछ लिया है, वाक्य में हमें कुछ नहीं है भाई। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो, तो भाई शांत का हमसे विलोम पूछ लिया है। क्या होगा? स्थिर होगा, उत्तेजित होगा, उद्विग्न होगा, या अशांत होगा। भाई शांत मतलब बिल्कुल शांत व्यक्ति है, शांत है, बिल्कुल शांत है, वो
किसी से बोल नहीं रहा है, शांति में रह रहा है। तो भाई कह रहा है इसका विलोम क्या होगा, शांत का विलोम। अच्छा नहीं है भाई, सॉरी, देखिए नहीं है भाई, नहीं है। थोड़ा सा गौर से देखिए भाई, क्योंकि इसमें उत्तेजित, उद्विग्न, अशांत जो है भाई तीनों उसके विलोम हैं, और यहां पर दिया गया है नहीं है। देखिए उसको हम थोड़ा दूसरे कलर से बॉक्स में कर लेते हैं फिट, बॉक्स में कर लेते हैं फिट। क्यों भाई, देखिए मैं आपको पहले भी बताया है, और मेरे भाई एसएससी के भाई बंधु जितने भी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं वो क्या गलती ना करें, यही गलती ना करें, प्रश्न को बड़ी शांति से पढ़ें, जल्दीबाजी ना करें। क्योंकि देखिए भाई अगर शांति से नहीं पढ़ते तो हमसे नहीं छूट रहा था और वही ऑप्शन में नहीं मिल रहा था। देखिए भाई शांत नहीं है, शांत का जो विलोम है वह स्थिर नहीं है। शांत का मतलब शांत है, स्थिर का मतलब स्थिर है, एक जगह टिका हुआ है। आगे आ जाइए, आगे कह रहा है भाई जानने की इच्छा करने वाला। भाई जो जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाता है उचित शब्द। भाई जानने वाले को देखिए मैंने कहा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, उसका हो जाएगा। देखिए भाई जो जानने की इच्छा रखता हो वह जिज्ञासु कहलाता है। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। देखिए भाई कह रहा है रेखांकित शब्द में के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द। भाई इसमें दिया है दोपहर के बाद, रेखांकित यहाँ पे हम कर लेते हैं दोपहर के बाद है। देखिए भाई दोपहर के बाद यहाँ पर रेखांकित है, दोपहर के बाद यहाँ पर रेखांकित है। भाई के लिए रेखांकित के लिए क्या है भाई, दोपहर के बाद के लिए क्या हो जाएगा, पूर्वाहन हो जाएगा, अपराहन हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, भोर हो जाएगा। तो भाई हम जानते हैं दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, अपराहन कहलाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे कह रहा है ग्रामवास। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान दिया गया है के लिए भाई उपयुक्त शब्द क्या है, उपयुक्त क्या हो जाएगा। ग्रामवास से भाई ग्रामवास दिया है, आगे है से अभिप्राय होता है कि ग्राम के लिए वास करना, से अभिप्राय होता है ग्राम द्वारा वास करना, या ग्राम से वास करना, या ग्राम में वास करना। तो भाई अगर मैं सही बता दूं इसका आंसर देखिए भाई होता है ग्राम वास, मतलब से अभिप्राय है ग्राम के लिए वास करना। भाई ग्राम वास, ग्राम के लिए वास करना। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे कोई बात नहीं भाई, आगे आ जाते हैं। आगे देखिए हमसे कह रहा है, आगे कह रहा है रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरोद जूते पहन रखे थे। तो ये तो वही हो गया कि क्या हो गया, मुहावरा पूछ रहा है भाई, मुहावरा क्या हो गया। देखिए भाई आधा तीदर आधा बटेर, देखने में अलग असल में अलग, रंगा सियारिया, आधा गंगा आधा जमुना। तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट भी टाइप करके मुझे बताएंगे जल्दी से। देखिए भाई तब तक मैं बता देता हूं, देखिए भाई सफारी सूट पहन रखा है और उसके बाद फटे हुए जूते पहन रखा है, तो भाई हो जाएगा आधा तीतर और आधा बटेर, आधा तीतर और आधा बटेर। आगे आ जाइए, आगे तो कह रहा है राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। भाई राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी, वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द निम्न में से किसको व्यक्त करता है। देखिए भाई वर्ण पूछ रहा है, वर्ण किसके लिए प्रयोग किया गया है, वर्ण गौर के लिए प्रयोग किया गया है। तो गौर क्या है भाई, रंग होता है, लक्ष्मण जाति रंग या रूप। तो भाई रंग के लिए प्रयोग किया जाता है, रंग के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए भाई आपके हिंदी में आ रहे हैं 20 क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको पैराग्राफ के देखने को मिलेंगे, बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं आपके लिए लेके आया हूं, और मैं आपके साथ लगातार 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लेके चलूंगा। आप घबराएं नहीं, हमने आपसे कहा था भाई पुलिस में अगर नहीं, आप पुलिस की जो परीक्षा हुई है उससे निराश ना हो, वर्दी लेने का मौका अभी भी है। आप एसएससी जीडी की वर्दी लीजिए और उसी के साथ बने रहें हमारी वीडियो में, देखते रहें हमारे चैनल को। भाई लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि भाई आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें हिम्मत बढ़ाते हैं। देखिए भाई मेरे पुलिस मित्रों ने कुछ कहा था कि आप पुलिस के, बहुत से मेरे ऐसे विद्यार्थी मित्र रहे
जिन्होंने बार बार कहा था कि भाई एसएससी की वीडियो आप सब लेके आइए, तो उसी बात में मैं आपके साथ लेके आया हूं। लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।